गीता का भगवान ही सर्व धर्मों का भगवान है। इस्लाम, यहूदी, ईसाई, सिख इत्यादि और अन्य सभी धर्म सहित। शीर्षक का नामकरण प्रत्येक कोण से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का परिणाम है। दर्शकों, इस प्रस्तुति में हमारे इस संसार संबंधित अत्यंत गूढ़ रहस्यों को प्रमाण सहित प्रत्यक्ष कर दिया गया है। प्रत्येक विषय गीता से ही नहीं अपितु कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब एवं चारों वेदों और मनुस्मृति के संदर्भों द्वारा समर्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह विषय कितने व्यावहारिक माना प्रैक्टिकल हैं। इस श्रृंखला की सभी कड़ियों को तर्कसंगत प्रवाह में व्यवस्थित किया गया है, अतः उन्हें क्रमानुसार ही देखिए। सभी विश्व धर्मों में श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के लिए अपार सम्मान एवं प्रशंसा है। यह एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसमें श्री भगवान उवाच लिखा है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च भगवान ने कहा। यद्यपि सामान्य मान्यता यह भी है कि भगवान जो सर्वोच्च शक्ति है वह एक है और वही सत्य है। तार्किक प्रश्न यह उठते हैं कि यदि भगवान एक है और भगवान का प्रत्यक्ष शास्त्र भी एक है, तो गीता को केवल हिंदू धर्म संबंधित शास्त्र ही कैसे कहा जा सकता है? और जब श्रीमद् भगवद गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि के रूप में प्रशंसा करते हैं और यही एकमात्र भगवान द्वारा उच्चारित शास्त्र भी है, तो गीता के भगवान को ही एक सत्य भगवान क्यों नहीं माना जाता? अपितु हिंदू भी गीता के भगवान को एकमात्र सत्य भगवान की गरिमा नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? विश्व में श्री कृष्ण गीता के भगवान के रूप में लोकप्रिय हैं। यद्यपि हिंदू धर्म के लोग भगवान द्वारा उच्चारित एकमात्र शास्त्र को अपने धर्म का शास्त्र मानते हुए भी श्री कृष्ण को ही एक सत्य भगवान नहीं मानते, तथा वे कई अन्य को भी भगवान मानते हैं, जैसे श्री राम, शिव, विष्णु, साईं बाबा इत्यादि को भी भगवान मानते हैं। और अन्य धर्मों में एक समुदाय के लिए भगवान अल्लाह है तो दूसरे समुदाय के लिए भगवान यहोवा है। किसी के लिए बुद्ध तो किसी के लिए गुरु नानक है, और कई लोग तो प्रकृति माता एवं जड़ सूर्य और चंद्रमा को भी भगवान मानते हैं। संसार के सभी धर्मों में भगवानों की संख्या वास्तव में बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त मान्यता यह भी है कि भगवान सभी जीवित निर्जीवों अर्थात कण कण में सर्वव्यापी है। कई भगवानों के परिदृश्य में कुछ के लिए श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, कुछ के लिए अल्लाह सर्वव्यापी है और अन्य के लिए उनका भगवान सर्वव्यापी है। तो क्या प्रत्येक समुदाय अनुसार उनके उनके कणों में उनके एक या अनेक भगवान सर्वव्यापी हैं? अव्यवहारिक प्रश्न तो कई पूछे जा सकते हैं, परंतु आवश्यकता है विचार करने की। अतः प्रश्न किसी भी प्रकार का हो, प्रमाण पूरित उत्तर होने चाहिए। यह तो 100% सभी द्वारा स्वीकार योग्य होगा कि भगवान सत्य है और सत्य एक है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि भगवान एक है और पूरी दुनिया में केवल एक ही ग्रंथ है जिसमें श्री भगवान वाच का उल्लेख है। फिर तार्किक रूप से यह कहना उचित ही होगा कि उस शास्त्र के भगवान को सभी मनुष्यों द्वारा एक सच्चे भगवान के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हो रहा। अतः तीसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या सार्वभौमिक भगवान को प्रमाणित करना अनिवार्य नहीं है, और क्या यह प्रमाणित नहीं किया जाना चाहिए कि सार्वभौमिक भगवान सर्वव्यापी हैं या नहीं? इस आधुनिक समय में आज किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का समय नहीं है। यह वह समय है जब प्रत्येक विषय को गीता का भगवान या सार्वभौमिक भगवान को भी प्रमाण के आधार पर ही स्वीकार करना आवश्यक है। चलिए देखें प्रमुख धार्मिक विभाजनों पर कुछ विवरण और विभाजन विषय पर शास्त्र प्रमाण। विभाजन अपने चरम सीमा पर हैं। पूरा मानव परिवार 4 प्रमुख और कई छोटे धर्मों में विभाजित है। प्रत्येक धर्म के भीतर उपविभाग हैं। साथ ही प्रत्येक देश में, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थान में भी अपने अपने रीति रिवाज, परंपराएं, भाषाएं इत्यादि आंतरिक विभाजन हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक दुनिया में हम स्वयं को शहरी, ग्रामीण, आधुनिक, पिछड़ा, विकसित, विकासशील, अमीर, गरीब, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों माने प्रोफेशंस, भाषाओं की बोलियों के आधार पर भी विभाजित करते जा रहे हैं।
विभाजन अथवा मतभेद अपनी चरम सीमा पर हैं, जहां हर व्यक्ति के अपनी अपनी राय रखने के कारण हर दूसरे व्यक्ति से विभाजित है। व्यक्तिगत विचार हर दूसरे व्यक्ति के विचारों से टकरा रहे हैं। एक व्यक्ति के विचारों का सुर दूसरे व्यक्ति के विचारों के सुर से नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्मन में और हर दो व्यक्तियों के बीच विचारों का एक मौन, शस्त्र विहीन लेकिन हिंसक युद्ध चल रहा है। चलिए देखें विभाजन प्रमुख धर्मों का। स्थापना क्रमानुसार 4 प्रमुख धर्म हैं: हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई अथवा क्रिश्चियन धर्म। हिंदू धर्म के उपविभाजन सब डिविजन्स इस प्रकार हैं, और ये है इस्लाम धर्म के उपविभाजन, बौद्ध धर्म का सब डिविजन एवं ईसाई धर्म का सब डिविजन। हमने डाटा अर्थात आंकड़ों को देखा कि कैसे मनुष्य परिवार 4 प्रमुख धर्मों में विभाजित है तथा प्रत्येक धर्म में अंतर विभाजन भी है, और हर नया धर्म जब स्थापन किया गया या अंतर विभाजन किया गया तब वह पहले से ही स्थापित पुराने धर्मों को अवश्य विभाजित करेगा। जबकि धार्मिक संदर्भों में उल्लेख है कि विभाजन न करें। कुरान में 42वें सूरे में 13वां आयत कहता है, केवल एक धर्म। उसने तुम्हारे लिए वही धर्म निर्धारित किया जिसकी ताकीद उसने नूह को की थी, और वह जीवंत आदेश जिसकी प्रकाशना हमने तुम्हारी ओर की है, और वह जिसकी ताकीद हमने इब्राहिम और मूसा और ईसा को की थी, यह है कि धर्म को कायम करो और उसके विषय में अलग अलग न हो जाओ। इतिहास के आंकड़ों से पता चलता है कि पहला धर्म हिंदू धर्म है, दूसरा इब्राहिम का इस्लाम, तीसरा बौद्ध धर्म और चौथा यीशु का ईसाई धर्म। इस जानकारी के अनुसार नूह का धर्म हिंदू धर्म होना चाहिए, परंतु नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म एक भगवान में नहीं अपितु कई भगवानों में विश्वास रखता है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदू धर्म नूह का वही धर्म हो जो बाकी धर्म पिताओं को बनाए रखना था और विभाजित नहीं होना था। कुरान के 9वें सूरे में 30वां आयत, परमेश्वर की निंदा। यहूदी कहते हैं उज्जैर अल्लाह का बेटा है, और ईसाई कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। ये उनकी अपनी मुंह की बातें हैं, अर्थात अपनी अपनी मतें प्रकट की गई हैं जो कि अवश्य विभाजित होंगी। धार्मिक संदर्भों में उल्लेख है विभाजन पतन का मूल है। कुरान के 30वें सूरे मूर्ति और देहधारियों की पूजा न करो ऐसा लिखा गया है। संदर्भ है उन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन माने धर्म को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गिरोहों में बट गए। हर गिरोह के पास जो कुछ है उसी में मग्न है, अर्थात उन सभी को जिन्होंने धर्म का विभाजित किया, जैसे कि इब्राहिम, मूसा और ईसा और अन्य सभी अन्य धर्म पिताएं मूर्तियां हैं, अर्थात देहधारी या शरीरधारी हैं, और उनका अनुसरण करने वाले अनुयायी या फॉलोवर्स मूर्ति पूजक अथवा उन देह के उपासक हैं। बाइबल के मत्ती 12वें अध्याय के 25वें संदर्भ में लिखा है, यीशु जानता था कि वे क्या सोच रहे हैं, इसलिए उसने उनसे कहा, जिस राज में फूट पड़ गए वह बर्बाद हो जाएगा, और जिस शहर या घर में फूट पड़ जाए वह नहीं टिकेगा। गीता के 7वें अध्याय में 21वें श्लोक में कहा है, जो जो व्यक्ति जिस जिस देवता के साकार रूप को श्रद्धा पूर्वक पूजने व याद करने के लिए इच्छा करता है, उस व्यक्ति की उसी दृढ़ श्रद्धा को मैं निश्चित करता हूँ। माना जो जिस धर्म का है वह उसी धर्म के धर्म पिता की बात मानेगा। अनेक मूर्तियों अर्थात देहधारियों ने एक धर्म साम्राज्य को अनेक राज्यों में विभाजित किया है, फिर आगे गुटों जैसे कि छोटे छोटे शहरों और घरों में भी उपविभाजित किए हैं। गीता के 18वें अध्याय में 66 श्लोक में कहा है, सर्वधर्मों का परित्याग करो। हिंदू, मुस्लिम आदि संप्रदायों और गुटों के बाहरी दिखावे पर आधारित सभी धर्मों को परित्याग करना है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एकता से अटूट शक्ति, अनेकता से पतन। विडंबना यह है कि मानव समाज आज संपूर्णतया ब्रेन वॉश किया जा चुका है, और इस मूर्तावश सामान्य विचारधारा यह हो गई है कि विविधता अच्छी है। हालांकि एक पुरानी कहानी अन्यथा बताती है, लकड़ियों के बंधे हुए गठरी को तोड़ना असाध्य है, किंतु विभाजित कर प्रत्येक लकड़ी को सरलता से तोड़ा जा सकता है।
यही बात लोगों पर भी लागू होती है। अनेकता पतन का जड़ है, लोगों को तोड़ती है और संगठित एकता शक्ति प्रदान करती है। तो मूलभूत आवश्यकता है उस एक सत्य धर्म और एक भगवान की पहचान को सिद्ध करना। तब एकता स्थापन हो जाएगी और सभी विभाजन स्वतः मिट जाएंगे और वसुधैव कुटुंबकम माने सारी पृथ्वी एक परिवार कहलाएगी। गीता का बेजोड़ महत्व। गीता संपूर्ण संसार में आध्यात्मिक ज्ञान के रत्न के रूप में प्रसिद्ध है और यह अब तक का प्रमुख धार्मिक शास्त्रीय ग्रंथ है। यह सिर्फ एक दूसरी किताब नहीं है, यह एकमात्र ऐसा पाठ्य है जिसमें स्वयं प्रभु के प्रत्यक्ष निर्देश हैं। कोई अन्य दार्शनिक या धार्मिक कार्य इस तरह एक आकर्षक और गहन पद्धति से चेतना, आत्मा, ब्रह्मांड और सर्वोच्च भगवान के विषय में प्रकाशित नहीं करता है। शंकराचार्य ने गीता को संपूर्ण वैदिक शिक्षण का प्रतीक बताया है। अतः इस प्रस्तुति में प्रारंभिक तौर पर गीता के माध्यम से सार्वभौम भगवान को सिद्ध किया जाएगा और अंत में अन्य धार्मिक ग्रंथों के संदर्भ द्वारा संपूर्णतया समर्थन भी किया जाएगा। चलिए देखें गीता का प्रामुख्य। वह अत्यधिक अनुवादित एवं भाष्यकृत शास्त्र है। 1785 में अंग्रेजी में पहला अनुवाद किया गया। तत्पश्चात अन्य यूरोपीय भाषाओं जैसे फ्रेंच, जर्मन और रूसी भाषा में भी प्रकाशित किया गया। 1982 में अंग्रेजी में 273 सहित 75 भाषाओं में भगवद गीता के 1891 अनुवादों की गिनती का दृष्टांत दिया गया था। गीता ने भारतीय इतिहास के प्रति विद्वतापूर्ण रुचि को आकर्षित किया है। अतः इसकी एकमात्र संस्कृत भाषा में ही 227 टीकाएं अभी भी उपलब्ध हैं। इन क्लासिकल अर्थात शास्त्रीय टीकाओं के अलावा आधुनिक युग की टीकाएं भी हैं। गीता के पुराने टीकाओं में शीर्ष 4 शास्त्रीय टीकाकारों पर संक्षेप में टिप्पणी। सबसे पुराने आदि शंकराचार्य जो 800 ईस्वी में हुए। सबसे प्रभावशाली जीवित टिप्पणी है इनकी। उनकी व्याख्या संप्रदाय एवं दर्शन, अद्वैतवादी, गैर द्वैतवादी माने अद्वैत वेदांत हैं। अभिनव गुप्त 1000 ईस्वी में हुए। आधुनिक युग में भी जीवित भाष्य है इनकी। अभिनव गुप्त ने ब्रह्म, आत्मन, शिव और कृष्ण का परस्पर उपयोग किया और वे कश्मीरी शैव संप्रदाय के हैं। तीसरे शास्त्रीय टिप्पणीकार हैं रामानुज जो 1100 ईस्वी में हुए। वे आदि शंकराचार्य से असहमत थे। उनकी व्याख्या द्वैतवादी और योग्य अद्वैत दर्शन का अनुसरण करती है। वे विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के हैं। माधवाचार्य 1250 ईस्वी में हुए। उनकी व्याख्या द्वैतवाद विचारधारा की थी और उनका संप्रदाय द्वैत वेदांत है। चारों शास्त्रीय टीकाकारों में से कोई भी एक दूसरे से सहमत नहीं था। उन्होंने अपनी अपनी भिन्न गीता की टीका की। भगवद गीता के उल्लेखनीय आधुनिक भाष्यकार हैं। न ही शास्त्रीय और न ही आधुनिक युग के टीकाकार एक दूसरे से सहमत थे और उन्होंने अपनी एक भिन्न व्याख्या दी। अतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है, भगवान द्वारा उच्चारित एकमात्र शास्त्र के श्लोकों पर भिन्न भिन्न राय क्यों और इन परस्पर विरोधी टीकाओं का क्या प्रभाव पड़ा है। श्रीमद् भगवद गीता अत्यधिक अनुवाद एवं टिप्पणी के लिए सराहनीय होते हुए भी उसकी आलोचनाएं भी की गई हैं, माने क्रिटिसिज्म भी किए गए हैं 2 विषयों पर। पहला है वर्ण व्यवस्था। गीता शास्त्र रणभूमि में युद्ध के प्रसंग में लड़ो और मरो का उपदेश प्रस्तुत करता है। जिस समय भगवान अर्जुन को अपने स्वधर्म का पालन करने की सलाह देते हैं। स्वधर्म एक ऐसा शब्द है जिसकी विभिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है। गीता शास्त्र का उल्लेख और आलोचना एक ऐसे हिंदू पाठ्य ग्रंथ के रूप में की गई है जो वर्ण धर्म अथवा जाति व्यवस्था का समर्थन करती है, माने जो विभाजन पैदा करता है। दूसरी आलोचना का विषय है राजनीतिक हिंसा। हिंदू शास्त्रों में अहिंसा की शिक्षा की प्रकाशना में गीता को अहिंसा के मूल्य का उल्लंघन करने वाले या वैकल्पिक रूप में राजनीतिक हिंसा का समर्थन करने वाले शास्त्र के रूप में आलोचना की गई है। यह स्पष्ट है कि विरोधाभासी टिप्पणी विभाजित विचारों अर्थात मतभेदों का परिणाम है। यही विभाजित विचार इन आलोचनाओं में भी होना
तो स्वाभाविक ही है। अब समय आ चुका है कि हम मूल रूप से विचार करें और प्रश्न करें कि महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित उन्हीं 700 श्लोकों के इतनी सारी टीकाएं क्यों? कहा जाता है कि सत्य एक होता है, अतः सत्य व्याख्या भी एक ही होनी चाहिए। इसलिए गीता पर कई विरोधाभासी व्याख्याएं निश्चित रूप से झूठी हैं। सत्य तो प्रमाणों द्वारा ही साबित होता है, और जिन साक्ष्यों को हम एक संरचित प्रवाह में रखने जा रहे हैं वे बौद्धिक रूप से सभी को गीता के भगवान को ही सार्वभौमिक भगवान के रूप में स्वीकार करने का नेतृत्व करेंगे। हमारी व्यूह रचना इस प्रकार है। पहला है प्रश्नोत्तर तकनीक का उपयोग। प्रत्येक संदर्भ को प्रश्न के रूप में देख और उन प्रश्नों का उत्तर गीता, 4 वेदों, मनुस्मृति, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब से प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरी व्यूह रचना है संस्कृत एवं कुछ मुख्य अंग्रेजी शब्दों का और उनके शब्दार्थों का विश्लेषण। उन अर्थों की परिभाषा साक्ष्य द्वारा समर्थित किए जाएंगे। तीसरी व्यूह रचना है किसी भी प्रकार की अन्य व्याख्या उत्पन्न करने की संभावना को असाध्य करता है। और चौथी रणनीति है कई रहस्यों को बहुत ही व्यावहारिक पद्धति से प्रकट करेगा, जो सभी प्रकार के अंधविश्वासों को समाप्त कर देगा जिन्हें हम अनजाने में सत्य मानते चले आ रहे हैं। सभी गीता के भगवान को प्रमाण स्वरूप एक मत से सार्वभौम भगवान के रूप में स्वीकार करें, यही हमारे इस प्रयास का उद्देश्य है। अन्य धार्मिक प्रमाण दिखाने की हमारी रणनीति या योजना। हमने देखा कि गीता के संदर्भों के साथ साथ उन विषयों पर यदि अन्य धार्मिक संदर्भ प्रस्तुत करते हैं तो समझने में कठिनाई हो सकती है। इसका समाधान ये है कि प्रथमतः गीता द्वारा सार्वभौम भगवान सिद्ध किए जाएंगे, जिसके उपरांत फिर अन्य धार्मिक संदर्भों को प्रस्तुत करने से समझना आसान हो जाता है। हर एक एपिसोड या प्रकरण का क्रम इस प्रकार होगा जिसका समय भी दर्शाया गया है। हम चुनौतियों और प्रश्नों का स्वागत करते हैं। प्रस्तुति को छोटा और आनंददायक, दिलचस्प बनाए रखने के लिए हम न्यूनतम आवश्यक प्रमाण प्रदान करेंगे। यदि अधिक प्रमाण चाहें तो कृपया संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल में 3 श्रृंखलाएं हैं। श्रृंखला 1 की पहली 10 कड़ियों में गीता के भगवान को गीता श्लोकों द्वारा ही प्रमाणित किया गया है एवं 11 से 17वीं कड़ियों में अन्य धर्मशास्त्र, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, 4 वेद और मनुस्मृति द्वारा गीता का सत्य भगवान ही सर्वधर्मों में भगवान है, अर्थात सार्वभौम भगवान है, यह प्रमाणित किया गया है। यह सभी शास्त्र प्रमाण स्वाभाविक ही सिद्ध कर देते हैं कि गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि के नाम से क्यों प्रशंसित किया गया है और इसी शास्त्र में श्री भगवान क्यों लिखा है। अतः यह भी प्रमाणित हो जाता है कि निराकार श्री भगवान एक साकार को अपने समान भगवान बनाकर सृष्टि रूपी रंगमंच का अविनाशी स्तंभ नियुक्त करते हैं। श्रृंखला 2 में उपरोक्त धर्मशास्त्रों द्वारा यह प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं कि सृष्टि नाटक चक्र केवल 5000 वर्ष का अनादि निर्विराम चक्र है। श्रृंखला 3 में विश्व धर्म एवं सभी संस्कृतियों के चित्र प्रमाण, मंदिरों एवं स्मारकों एवं पुरातन इब्राहिमी यहूदी ग्रंथ तनख के संदर्भों द्वारा एकमात्र सार्वभौम भगवान के प्रमाण प्रस्तुत हैं, जो गीता और वेदों के श्लोकों द्वारा समर्थित भी किए गए हैं। अतः तर्क संगत प्रवाह में व्यवस्थित किए गए सभी श्रृंखलाओं को और उनकी कड़ियों को संपूर्णतः समझने के लिए क्रमानुसार ही देखें।